नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज का जो स्टैटिक जीके का टॉपिक है, जो कि मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि स्टैटिक जीके में लगभग मैं आपको 60 प्लस टॉपिक कवर कराऊंगा। जो स्टैटिक जीके के टॉपिक है वो तो मैं आपको कवर कराऊंगा, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट के जो टॉपिक हैं, जो टॉपिक से बन सकते हैं जो क्वेश्चन, वो भी मैं आपको स्टैटिक जीके के रूप में कवर करा दूंगा। जैसे कि मैं आपको कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, तो आज मैंने एक जियोग्राफी का टॉपिक लिया है स्टैटिक जीके के रूप में। जलप्रपात की प्रमुख जलप्रपात कौन से जलप्रपात कहां पर है और किस नदी पर है, तो जिसके बारे में बात करते हैं, समय का विशेष ध्यान रखते हुए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ध्यान रखते हुए। क्योंकि यदि कोई टॉपिक 10 मिनट का है, मैं उसमें 25 मिनट बर्बाद कर दूं तो उसमें मैं अपनी बहावाई दिखाऊं तो ये बिल्कुल मूर्खता है, क्योंकि आपका समय अति महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। तो बिना बकवास किए चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक साइड हेड डाल लीजिए जलप्रपात, यहां पर हेड डाल लीजिए जलप्रपात, इसके बाद यहां पर हेड डाल लीजिए नदी, इसके बाद यहां पर हेड डाल लीजिए राज्य। मतलब कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है और किस राज्य में है। यदि तुमसे पूछे सबसे पहले जो गरसुप्पा या महात्मा गांधी, एक ही नाम है जैसा, जो गरसुप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर है। और कहां पर है, कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन तुमसे पूछे धुआंधार या दूध धारा या कपिल धारा, ध्यान रखिएगा। धुआंधार, दूध धारा, कपिल धारा जलप्रपात तो नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश जबलपुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इंपोर्टेंट कंटेंट है, पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, छाप के रखिएगा बिल्कुल। यदि तुमसे पूछे डुडुमा जलप्रपात, तो डुडुमा जलप्रपात मच्छकुंड नदी पर है। कौन सी नदी पर, मच्छकुंड नदी पर है। और ध्यान रखिएगा उड़ीसा में है। कहां पर, उड़ीसा में स्थित है। आगे तुमसे पूछे गोकाक जलप्रपात, गोकाक जलप्रपात, तो गोकाक जलप्रपात की बात करूं, गोकाक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर है और कर्नाटक में स्थित है। कहां पर, कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा। गोकाक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर है और कर्नाटक में है। आगे तुमसे पूछे चूलिया जलप्रपात, इंपोर्टेंट है। चूलिया जलप्रपात कहां पर है, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। किस नदी पर है, चंबल नदी पर है और मध्य प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है और मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बात करें, आगे तुमसे पूछ ले चित्रकूट जलप्रपात, ध्यान रखिएगा। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है और छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है, छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखिएगा। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है और छत्तीसगढ़ में स्थित है। आगे बात करें, आगे पूछ ले हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात की बात करें, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है और झारखंड में है। कहां पर है, झारखंड में, ध्यान रखिएगा। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, झारखंड में स्थित है। आगे बात करें, आगे तुमसे पूछे दूध सागर जलप्रपात, ध्यान रखिएगा। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है। कौन सी नदी पर, मांडवी नदी पर है और गोवा में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये वही जलप्रपात है जो चेन्नई एक्सप्रेस मूवी है जिसमें वो दिखाया गया, ये वही जलप्रपात है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है और गोवा में है। आगे तुमसे पूछ ले चचाई जलप्रपात, चचाई जलप्रपात भिंड नदी पर है। कौन सी नदी पर,
बेहट नदी पर है और मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। चचाई जलप्रपात बेहट नदी पर है और मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे बात करें शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। कहां पर है? कावेरी नदी पर है और कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है और कर्नाटक में है। चलिए आगे तुमसे बात करें, यदि आगे तुमसे पूछ ले शिव समुद्रम के बाद तुमसे पूछे कुंजिकल जलप्रपात, कुंजिकल जलप्रपात, तो कुंजिकल जलप्रपात बाराही नदी पर है और कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। कुंजिकल जलप्रपात बाराही नदी पर है और कर्नाटक में है। आगे तुमसे पूछे बिहार जलप्रपात टॉन्स नदी पर है और बिहार में स्थित है, ध्यान रखिएगा। कहां पर? बिहार में स्थित है। गौतम धारा जलप्रपात इंपोर्टेंट है, गौतम धारा जलप्रपात रारू नदी पर है। कौन सी नदी? रारू नदी पर है और झारखंड में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे तुमसे पूछ ले दसम जलप्रपात, दसम जलप्रपात कांची नदी पर है। किस नदी पर है? कांची नदी पर है और झारखंड में स्थित है। और लास्ट तुमसे पूछ ले सांडनी जलप्रपात, ध्यान रखिएगा। सांडनी जलप्रपात शंख नदी पर है और ये भी झारखंड में है। ठीक है, सांडनी जलप्रपात शंख नदी पर है और झारखंड में है। दसम जलप्रपात कांची नदी पर है और ये भी झारखंड में है। गौतम धारा जलप्रपात रारू नदी पर स्थित है, ये भी झारखंड में है। बिहार जलप्रपात टॉन्स नदी पर बिहार में है। कुंजिकल जलप्रपात बाराही नदी पर कर्नाटक में है। जोगसुप्पा महात्मा गांधी शरावती नदी पर कर्नाटक में। धुआंधार दूधधारा कपिलधारा नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। डुडुमा जलप्रपात मच्छकुंड नदी पर उड़ीसा में। गोकाक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक में। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में। दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर गोवा में और चचाई जलप्रपात बेहट नदी पर मध्य प्रदेश में और शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक में। 2 पॉइंट और नोट कर लीजिए, आपको जो इतने ही याद रखने हैं। इसके बाद सीधे सीधे 2 पॉइंट नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट है, यदि तुमसे पूछ ले भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जलप्रपात तो लिख लो, वो है कुंजिकल जलप्रपात। कौन सा है? कुंजिकल जलप्रपात है, जो कि बाराही नदी पर और कर्नाटक में है। कई किताबों में आपको मिलेगा जोगसुप्पा महात्मा गांधी, लेकिन वो आंसर गलत है, ध्यान रखिएगा। सटीक आंसर यही है, जो कि मैंने बिल्कुल विश्वास किया आपको बताया प्रीवियस ईयर देख के, जो कि एग्जामिनर मानते हैं। यदि आपको यकीन ना हो तो आप कई किताबें उठा के देख लेना, आपको जोगसुप्पा महात्मा गांधी मिलेगा, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंजिकल जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन 1 पॉइंट और नोट कर लीजिए, यदि तुमसे पूछे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो वो है एंजल जलप्रपात। कौन सा है? एंजल जलप्रपात। तुम पूछो भाई ये कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा ये वेनेजुला में स्थित है। वेनेजुला की राजधानी यदि तुमसे पूछ ले तो कराकस है। वेनेजुला की राजधानी कराकस है। वेनेजुला की जो मुद्रा है वो बोलीवार है। वेनेजुला की मुद्रा क्या है? तो बोलीवार है। इसने 10 लाख रुपए का नोट चलाया था, 10 लाख रुपए का नोट चलाया था, ध्यान रखिएगा
10 लाख रुपए का नोट चलाया था। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, वेनेजुएला में है और राजधानी कराकास है। और नदी का नाम लिख लीजिए, कौन सी नदी पर है, तो कैरो नदी पर है। कौन सी नदी? कैरो नदी पर है, ध्यान रखिएगा। कौन सी नदी पर है? कैरो नदी पर। इतनी जानकारी आपको याद रखनी है इस टॉपिक से, अति महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि मैंने आपको टोटल जानकारी दे दी। इससे ज्यादा यदि जलप्रपात से क्वेश्चन बना तो मैं गारंटी से कहता कि इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। यदि इससे बाहर पूछा जाएगा तो यकीन मानना उसको कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन होगा जो कि लड़के पढ़ के नहीं जाते हैं। जीके सिर्फ उतनी पढ़ी जाती है जितनी पेपर में पूछी जाती है। पढ़ने के लिए दुनिया है और दुनिया आप पढ़ नहीं पाओगे, ये सच्चाई है। ठीक है, यदि जलप्रपात से क्वेश्चन बना, इससे बाहर आपका कोई और क्वेश्चन नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 100% कह रहा मैं, इतना कंटेंट आपको नोट करना है, रिवीजन करना है। किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए क्लास सफिशिएंट है, ध्यान रखिएगा। बाकी की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।